मजदूर तबका है, सबसे पहले करुणा को सोचेगा या अपना पेट भरने को सोचेगा। इतनी कगार पे आ चुके हैं कि मेरे पास लोग आए इन्हीं दिनों में और मदद के लिए आ रहे हैं कि हमारी कहीं से मदद की जाए। हत्तल इम्कान हम मदद भी कर रहे हैं जी। लोगों की, इस वक्त में मदद कर रहे हैं जी। और कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें चूल्हा तक नहीं जल रहा है, आज भी ऐसे हैं। मैं समझ सकता हूँ। तो बहरहाल हम उनके लिए भी मदद करेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। और मरकजी सरकार से और दिल्ली की, खास तौर से दिल्ली की सरकार से मैं ये अपील करूंगा कि ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, मास्क लगाने चाहिए, हाथ धोने चाहिए, सामूहिक दूरी का पालन, ये पालन होना चाहिए, एक दूसरे से फासला बनाकर रखना चाहिए। जी। लेकिन लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। आप एक सूबे के प्रधान हैं, सदर हैं, और आपने पीछे भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। आपके भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है समाज के लिए और देश के लिए? जमीयत उलमा सूबा दिल्ली का अव्वलीन फरीजा तो ये है कि दीनी शायर की हिफाजत करना। जी। ये जमीयत उलमा के मंशूर में दाखिल है। जी। दूसरे नंबर पे मजलूम की हिमायत करना, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। जमीयत उलमा ने हमेशा इस मंसूबे के ऊपर अमल किया है। इंसानों की हमदर्दी में काम करना, ये है जमीयत उलमा। मुल्क की आज़ादी से लेकर के और आज तक, और मैं तो ये कहूँगा मुल्क की आज़ादी में सबसे बड़ा किरदार इसी जमात का है। और आज़ादी से लेकर के और अब तक हर जुल्म के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद हर कदम कदम पर मजलूमों का साथ दिया है। आप जहाँ चाहें इसकी तारीख देख लें, क्योंकि देश सर्वोपरि है। देश तो हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है जी। सबसे पहले देश है और देश में इंसान है और इंसानियत की बुनियाद पर लोगों को काम करना चाहिए, इसी की तरगीब देते हैं। बाकी सारे मुद्दे उसी के बाद हैं। बाकी सारे मुद्दे कोई भी हो, बहरहाल वो उसके बाद। मुल्क का तहफ्फुज, मुल्क की बका, मुल्क की सालमियत, ये सबसे बड़ा अहम मसला हमारे लिए। और जमीयत उलमा ने हमेशा मुल्क की सालमियत के लिए काम किया और मुल्क के तहफ्फुज के लिए काम किया। कुछ दिन बाद ही गणतंत्र दिवस आ रहा है, जो राष्ट्रीय पर्व है। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए, मजहब के लिए और देश के लिए? देखिए, 26 जनवरी को हमारे इस मुल्क में जो कानूनी ढांचा है वो लागू हुआ और कानून का पालन करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं वो इस मुल्क के लिए खतरा है। आपने देखा भी मुल्क के हालात क्या हैं। कुछ लोग कानून को तोड़ करके अपनी बालादस्ती चाहते हैं। आपने देखा धर्म संसद हुआ और धर्म संसद में जो चीजें हुई हैं उनसे वो कोई ढकी छुपी लोगों से नहीं है। जो अमन पसंद लोग हैं वो भी परेशान हैं। और जिस तरीके का ये काम हुआ, नहीं होना चाहिए था, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हुकूमती सतह पर और शासन और प्रशासन का जो रद्द अमल है वो काबिल मजम्मत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसकी निंदा करते हैं? हम इसकी निंदा करते हैं और जो लोग उसमें शरीक हैं, बहरहाल कोई भी हो वो, और जहां भी इस तरह की हरकतें हों उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सलाखों के पीछे जाने चाहिए। क्योंकि देश सर्वोपरि, देश तो हमारे लिए सबसे अहम और सबसे बड़ा मसला है। भाई, हमने जिस पौधे को सींचा, एक कुर्बानी नहीं, सैकड़ों कुर्बानियां, बल्कि 54,000 उलमा ने शहादत दी जमीयत उलमा के बैनर के नीचे। और जमीयत उलमा ने हमेशा
اس آزادی کے لیے ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند نے اس ملک کے لیے وہ قربانیاں دی جو کسی نے بھی نہیں دی. میں بربلا کہہ سکتا ہوں. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی اور مولانا حسین احمد مدنی جی اسی دارالعلوم دیوبند کے جیالے ہیں جنہوں نے آزادی کا علم اٹھایا, اور ان کی محنتیں اور ان کی قربانیاں جو ہیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی, اور ان کی قربانی کا ذکر کیے بغیر اس ملک کی قربانی ادھوری. تو جن لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہوں اور جس پودے کو سینچا ہو, جی اگر وہ خراب ہوگا تو یقیناً ہمارے اکابرین کی روحوں کو تکلیف ہوگی, کیونکہ اتنی قربانیوں کے باوجود اس ملک کو آزادی ملی. آزادی ملنے کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی جی جی نے جو ڈھانچہ پیش کیا ہے ملک کا, وہ قابل تعریف ہے, اور اس میں چھیڑ چھاڑ بھی اگر ہوتی ہے تو یقیناً ہمارے بڑے بزرگوں کو اور جتنے بھی لوگ امن پسند ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. نہیں چھیڑا جائے اور قانون کے اوپر ہر طریقے سے عمل کیا جائے. آپ سے بات کرنے کے لیے بہت آپ کا بھی شکریہ.